ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्ति है विशिष्यते प्रिया हि ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम सच मम प्रिया। तो भगवान क्या कहते हैं, देखिए इसमें तो समझना बड़ा सरल है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता, जो ऐसा ज्ञानी जो कि मुझ में एक ही भाव से, नित्ययुक्ता, नित्ययुक्त मतलब जो हमेशा नित्य जुड़ा हुआ है, युक्त मतलब जुड़ा हुआ है। एक भक्तिर विशिष्यते, एक भक्ति ज्ञानी जो ऐसा है जो एक भक्ति से मतलब एक ही बात में लगा रहता है, वह जो है ऐसा ज्ञानी जो मुझ में एक ही भाव से मतलब एक भाव से और कोई भाव नहीं मन में आता, और मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो एक भाव से ज्ञान मेरे असली वास्तविक स्वरूप को में स्थित रहता है, वह मुझे सबसे अधिक सबसे अच्छा वही है, और मुझे भी सबसे ज़्यादा वही पसंद है, वही प्रिय है। तो देखिए इसको समझना बड़ा सरल है ना। हमने पिछले 3-4 श्लोकों में बात की, और शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत की हमने कहा कि देखिए भगवान ने बताया कि वो जो सत्व रजस और तमो गुण वाले हैं, उनके कारण माया और मम माया दुरत्या, है ना, कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है, वो चारों तरफ से उसको बार बार उसमें उलझाए रहती है, असली बात की तरफ, वास्तविक स्वरूप की तरफ जाने नहीं देती, और उसके कारण हम उसमें मतलब अज्ञान में रहते हैं। और एक तो पक्ष भगवान ने वो दिखाया कैसे कि माया तीनों गुणों के प्रभाव में हम पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। फिर दूसरे में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे कब हमें एक तो ये हुआ कि लगातार इन तीनों गुणों का प्रभाव चल रहा है। फिर उसके बाद कि भगवान कहते हैं कभी कभी व्यक्ति को भगवान का ध्यान आता है। कब आता है? तो उन्होंने कहा कि पहला तो अर्थार्थी, क्या कोई चीज़ पाने के लिए जो करता है वो अर्थार्थी है, और दूसरा कौन सा? आर्त, जिसकी कोई संकट आ गया है, और तीसरा कौन? जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, जिसके मन में कौतूहल है, और चौथा कौन? ज्ञानी। तो स्वाभाविक है इन सारे में हम भगवान ने पहले भी कहा था, और अब दोबारा यहाँ कहते हैं कि भाई जो ज्ञानी है, भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय है, और वही जो है सबसे अच्छा भी है। तो ये तो किसी को मतलब सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को भी ये बात समझ में आ गई होगी पिछले श्लोक को देखते देखते कि भाई एक तो पहला तो ये कि हम तीनों गुणों से पार आ जाएं, और फिर इन चारों में से जो 4 गुण थे वो अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, उनमें से स्वाभाविक है मैं ज्ञानी। तो ज्ञानी होना हमारा लक्ष्य है, हमारी मंजिल है, वहाँ हमें सबको पहुँचना है। और क्यों पहुँचना है? क्योंकि वही भगवान को सबसे प्रिय है और वही सबसे अच्छा है। तो ये समझना कोई बड़ा कठिन काम था नहीं। और हमको ये भी समझना चाहिए, यहाँ पर एक बात कह के मैं रुकता हूँ, वो एक बड़ी साधारण सी बात है। यदि जब हम ज्ञानी बन जाते हैं तो हमारे पास बहुत कम प्रयोजन रह जाता, बहुत कम कारण रह जाता है इस बारे में, भगवान के बारे में किसी को बताने का। क्यों? इतना सब कुछ समझने के बाद हमको स्पष्ट हो गया कि ज्ञानी थोड़ा अलग किस्म का व्यक्ति है, अलग प्रकार का व्यक्ति है, बड़ा विशिष्ट है, बड़ा स्पेशल है, और वैसे लोग कोई है नहीं दुनिया में। तो ज्ञानी, अब आप सोच के देखिए, कोई ऐसा ज्ञान हो, मैं एक साधारण उदाहरण लेता हूँ। आदमी को जैसे अभी हम अधिकांशतः इन श्लोकों में हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत कभी कभार स्वभावगत रोज बोलने के कारण कहीं कहीं बीच में अंग्रेजी भाषा भी निकल जाती है। और लेकिन सारी भाषाओं में सीखने का जो आनंद है इस विषय को, वो असली आनंद जो है, वास्तविक आनंद संस्कृत में है। तो ये सब जानने के बाद भी
इतना इतना बड़ा सरल से सरल भाव से समझ में आता है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होगा, इन इस सब ज्ञान को जानने के लिए इन सब चीज़ों को जानना आवश्यक है। किसको? कि संस्कृत को जानना आवश्यक है। आप सोचेंगे संस्कृत जानना क्यों आवश्यक है? हिंदी में क्यों नहीं समझ सकते, अंग्रेजी में क्यों नहीं समझ सकते? इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि अगर आप हिंदी में या अंग्रेजी में समझ भी जाएं तो भी इस बात की गहराई में जानने के लिए अंततोगत्वा आपको संस्कृत का सहारा लेना ही पड़ेगा। उसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें आप, चाहे जितना इधर उधर घूमें। तो अब हमने क्यों बात की? अब आप सोचिए, संस्कृत, मान लीजिए कि आप ऐसे विरले व्यक्ति हैं कि आप हिंदी से या अंग्रेजी को जानते जानते आप पूरी बात समझ गए, ज्ञानी बन गए। मान लीजिए कि आप ऐसे विशिष्ट विशेष व्यक्ति हैं कि जो बन गए, आपने सारे नियम झुठला दिए और आप बगैर संस्कृत जाने वहाँ तक पहुँच गए। तो संस्कृत आप सीधा ना भी जाने तो भी जितने लोगों की बातें आप सुनेंगे वो सभी संस्कृत का उपयोग कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो बगैर संस्कृत के नहीं जान पाएंगे आप। चलिए, लेकिन हमने मान लिया कि आप बगैर संस्कृत के वहाँ तक पहुँच गए। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, सोच के बताइए कि आपने जीवन में ऐसे कितने लोग देखे हैं जो संस्कृत बिल्कुल नहीं जानते लेकिन इस ज्ञानी के स्तर पर पहुंच गए हैं। जो कुछ अभी हमने ज्ञानी के बारे में अभी तक समझा है उसके बारे में पहुंच गए हैं, तो आप पाएंगे विरले ही होंगे। तो मैंने ये बात क्यों कही? मैंने ये बात इसलिए कही कि ज्ञानी होना और संस्कृत जानना वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि मैं ये यहाँ पर एक बात कह रहा हूँ, बड़ी विचित्र बात है, लेकिन आपको इसको खुद स्वयं परीक्षा करके देखना पड़ेगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको स्वयं इसकी परीक्षा मिलती जाएगी कि मैं संस्कृत भाषा का ज्ञान केवल इसलिए यहाँ पर लगा रहा हूँ कि अगर आप संस्कृत नहीं जानते तो बहुत अच्छी संभावना है कि आप ज्ञानी नहीं हैं। ठीक है, तो अब सोचिए हम में से कितने लोग हैं जो भगवान को प्रिय हैं और कितने लोग हैं जो उस स्थिति में पहुंच रहे हैं। और ये बात इस श्लोक का इस प्रकार से अर्थ करने का अर्थ मेरा ये नहीं है कि मैं लोगों को बताऊं कि भाई उनको क्या कैसे उनको ये समझाया जाए कि भाई आप किसी काम के नहीं हो। और यहाँ पर चेष्टा ये है ही नहीं, चेष्टा केवल इतनी है कि आप ये समझें, हम अपने बारे में जब तक सही आकलन नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम अगर एक व्यक्ति कोई ऐसा हो जिसके पास मान लेते हैं 1-8 करोड़ रुपए हो या 1 लाख रुपए है मान लीजिए, तो जो लाख रुपए वाले व्यक्ति को जिसके पास 1 लाख रुपए की संपत्ति है, क्या वह समझ पाएगा कभी कि बिल गेट्स या जो क्या है वो एलन मस्क जैसे नाम वाले लोग बाग हैं उनके पास वास्तव में कितनी संपदा है? नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा। जिसके लिए 1 लाख रुपए बहुत अधिक हैं वह नहीं समझ पाएगा कि एलन मस्क या बिल गेट्स या जो भी और ज़्यादा पैसे वाले लोग बाग हैं उनके पास कितना पैसा है। इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति जो अर्थार्थी है, जो आर्थ है, जो जिज्ञासु है, वो नहीं समझ पाएगा कि ज्ञानी की क्या स्थिति होती है। और मैं यहाँ पर केवल आपको उसका ये समझ में आया कि आपको कहाँ तक पहुँचना है, उस बात को समझाने की दृष्टि से इतनी बात कह रहा हूँ। और भगवान को प्रिय होना या ज्ञानी तक पहुँचना या भगवान को जानना, वह वहाँ की वो मंजिल जो है, वो अंतिम लक्ष्य कहाँ पर है वो जानना है। तो उसको समझने के लिए ये बात यहाँ तक कही गई। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।